इस लॉकडाउन में बच्चे बड़े सबकी पसंदीदा बर्फी ये है नारियल की बर्फी। नमस्कार, मैं हूँ पूनम। मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज देखा आपने नारियल की बर्फी कितनी सॉफ्ट बनी है और सभी बना सकेंगे, बहुत ही आराम से बनने वाली मिठाई। यहाँ देखिए मेरे पास 3 इंग्रेडिएंट हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमें घर में मिल जाते हैं। ये है चीनी, ये है दूध और ये डेसिक्रेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा कहते हैं। ये मेरे पास ड्राई है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो उसकी रेसिपी भी है, उसको भी हम कैसे बनाएंगे वो आप देख सकेंगे। अभी तो मैं सूखे नारियल से, जो हम मार्केट से मिल जाता है इजीली, उससे हम बना रहे हैं। मार्केट पूरा बंद है, हमें मिठाइयाँ तो कहीं भी नहीं मिल रही। ऐसे में घर में कुछ ना कुछ तो मीठा बनाने का मन करता है। ये बहुत ही जल्दी बनेगी और जो भी बिगनर्स है वो भी इसे बना सकेगा। अभी यहाँ पर मैं ये 2 इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए। तीसरा दूध अगर आपके पास ना हो तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं, पर फिर आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1/4 कप के आसपास। पर अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध ले लीजिए। मैं 1 कप दूध ले रही हूँ और इसमें जो चीनी है ये है करीब 200 ग्राम। तो मैं आधी चीनी इस दूध के अंदर डाल रही हूँ और इसे हम बॉयल कर लेते हैं, आधा होने तक इसे गाढ़ा कर लेते हैं। चीनी ग्राम्स में 200 ग्राम है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको घर में अपने हिसाब से देखना होगा कि मीठा आप कितना पसंद करते हैं। और अगर आप कप में देखेंगे, नॉर्मल जो हमारे घर में कटोरी होती है, तो 1 कटोरी फुल है नॉर्मल कटोरी और 1/4 कटोरी है। नारियल का बुरादा जो डेसिक्रेटेड कोकोनट है उसे कप में देखेंगे तो 3 कप है। अगर ग्राम्स में देखेंगे तो 225 ग्राम्स है। ये 1 कप दूध जो मैंने डाला है इसे हम आधा होने तक पकाते हैं, क्योंकि हम मिल्क पाउडर भी नहीं डाल रहे हैं, मावा भी इस वक्त नहीं डाल सकते, तो हम दूध को ही गाढ़ा करके डाल रहे हैं। तो इसे मैं रख देती हूँ दूसरे गैस पर। यहाँ पर रखती हूँ मैं एक मोटे तले का पैन। यहाँ इस कढ़ाई में मैं ये नारियल का बुरादा ले रही हूँ। जो घर में नारियल होता है उसका भी आप ब्राउन वाला पार्ट हटा के उसे भी आप ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी में, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा पकाना है जिससे ये इसका मॉइस्चर ना हो और मिठाई काफ़ी लंबी चले। यहाँ देखिए ये धीरे धीरे चलाते हुए हमें करीब 2 मिनट हुए हैं। यहाँ पर बची हुई चीनी हम डाल देते हैं। अगर सारी चीनी मैं दूध में डाल देती तो चीनी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई बार दूध फट जाता है, इसलिए मैंने डिवाइड कर ली, आधी इधर आधी उधर। 1-2 मिनट हमें और पकाना है। जब तक दूध गाढ़ा होता तब तक मैंने इसमें थोड़ी देर गैस बंद कर दिया था। चलिए अब आते हैं कि दूध जो है इस तरीके से गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। अब हम ये पूरा दूध चीनी के साथ डाल देते हैं। इस तरीके से हमें मिल्क पाउडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा दूध भी नहीं फटा। अब इसे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रहेगी। ये देखिए मिठाई तो वैसे बन चुकी है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, पर यहाँ पर और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। ये है मेरे पास 3 टेबल स्पून, मतलब घर की फ्रेश मलाई 1/4 कप, ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं, एक छोटा टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच आप घर में घी डाल सकते हैं, क्योंकि घी या कुछ भी फैट होना इसके अंदर ज़रूरी है, तभी ये बहुत ही बढ़िया क्रीमी मिठाई बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो मेरे पास मलाई थी तो मैंने 2-2.5 टेबल स्पून आ गए थे, उस 1/4 कप में मैंने वो मलाई यूज़ कर ली। जो सुबह दूध हम उबालते हैं तो फ्रेश जो मलाई होती है वही हम डाल रहे हैं। ये नहीं हो तो आप 1 चम्मच घी डाल दें। बस देखिए बहुत ही बढ़िया मिठाई, बिल्कुल ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा जब लंबा टाइम ये मिठाई सॉफ्ट रहे। पूरा मिक्स सा हो गया है डो और बहुत ही जल्दी से ये बन गई। ना मावा ना मिल्क पाउडर, ना ही मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। अब गैस हम बंद करते हैं। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है, जिससे मिठाई निकलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। कोई पेपर हो, पेपर भी लगा सकते हैं, पार्चमेंट पेपर वगैरह। मुझे मोटी मोटी मिठाई चाहिए थोड़ी, तो मैं आधे में ही लगा रही हूँ,
वरना पूरा फैला दीजिए और फिर आप मिठाई डाल दीजिए। अभी मिठाई कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम आधी मिठाई ही इसमें डालेंगे। आधी मिठाई को हम एक अच्छा सा कलर देंगे। हमारे यहाँ इसी टाइप की ये मिठाई मिलती है, लेकिन उसमें स्वाद और घर की मिठाई में स्वाद ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप ज़रूर देखें, जो मार्केट में भी आपने खाई होगी और घर में जो ये इंस्टेंट मिठाई बन जा रही है उसका स्वाद बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पूरा प्योर मिठाई है, तो हमने इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिलाई है जो हमें पसंद ना आए, जिससे ये मिठाई ड्राई हो जाए। ये देखिए, ये हमने फैला दी। अब बाकी जो बची मिठाई है इसे हम अलग रख दें। ये बाकी जो मिठाई है इसमें या तो आप हल्का सा ग्रीन कलर डाल दें या पिंक कलर डाल दें, या जो आपका मनपसंद कलर हो वो डाल सकते हैं। पिंक कलर मैं अभी डाल रही हूँ, पर अगर आपके पास बीट रूट हो तो उसे आप ग्राइंड कर लीजिए। बीट रूट मतलब चुकंदर बहुत बढ़िया कलर दे देता है। कभी कभी मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, चुकंदर का रस डालती हूँ तो उससे भी बहुत बढ़िया कलर आ जाता है। आप कोई शरबत भी डाल सकते हैं। चुकंदर का यदि रस डालेंगे तो थोड़ी देर, करीब आधा मिनट इसे पकाएंगे जरूर। ये मैं डाल रही हूँ कलर। आप वाइट भी रख सकते थे, पर मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ ऐसी मिलती है तो मेरे को वही मन करता है मिठाई बनाने का। इस पिंक कलर को देख के ही सबको लगता है ये कोकोनट बर्फ़ी है। अब ये जो मिठाई हमने पहले से सेट कर रखी हुई है, इसी के ऊपर ही मैं कलर वाली मिठाई डाल रही हूँ। इसी तरीके से सारी मिठाई हमने पलट दी है, और ये देखिए सेट भी कितनी जल्दी हो रही है, और ये सॉफ्ट भी काफ़ी टाइम तक रहेगी। ये अगर हम दूध नहीं डालते ना तो सिर्फ नारियल का बुरादा मज़ा नहीं आता। थोड़ा दूध डालने की वजह से ये बहुत ही बढ़िया मावे जैसा फ्लेवर टेस्ट आएगा इसमें। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर हम इसको कट करेंगे। यहाँ देखिए ये बर्फ़ी सेट हो गई है। इसे मुश्किल से हमने 10 मिनट रखा। अब एक चीज़ और, आपको ये लग रहा होगा ना तो मैंने इलायची पाउडर डाला, ना कोई एसेंस डाला, ना केवड़ा एसेंस डाला, ना रोज़ एसेंस डाला, पर इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमने अंदर कोकोनट यूज़ किया है और मिल्क यूज़ किया है तो उसका इतना अच्छा एनहेंस होके कलर फ्लेवर आएगा ना, तो बिल्कुल भी इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई। आज मैंने जान करके ऐसी एक मिठाई बनाई जो आप आराम से बना सकें, आपको बिना कुछ डाले, और ड्राई फ्रूट की कतरन डालें तो आपकी इच्छा, वरना आप इस पर थोड़ी वर्क लगा सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, चाहे तो ऐसे ही प्लेन रखें, चाहे तो थोड़ी सी वर्क लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ आपके ऊपर है। मैं भी कुछ बात बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, और इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए सुपर सॉफ्ट कोकोनट बर्फ़ी। रियली जब आप बनाएंगे ना तभी इसकी लाइक आप तभी करें जब आप बना लें। मैं बहुत पसंद आएगी आपको, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जो हलवाई लोग बनाते हैं वो लोग पता नहीं क्या क्या कुछ भी डालते हैं, खोया भी डालते हैं, उससे भारी बहुत हो जाती है, और ये बहुत सॉफ्ट होती है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी बढ़िया। डबल शेड में इसका अलग ही मज़ा होता है। सिंगल शेड में भी बन जाएगी, वाइट भी अच्छी लगेगी, लेकिन डबल शेड का मज़ा ही कुछ और होता है। इसे आप कब बना रहे हैं ज़रूर बताइए।